स्वागत है आपके अपने चैनल विशाल क्लासेस डेली में। आज का हमारा टॉपिक है भारत के नेशनल हाईवेज। भारत में कितने तरह के रोड सिस्टम पाए जाते हैं। जैसे कि अक्सर आप ट्रेवल करते होंगे तो बीच में आपको सड़कों के किनारे इस तरह के माइलस्टोन मिलते होंगे। कोई रेड कलर का होगा, कोई येलो कलर का, कोई ब्लैक कलर का, तो कुछ ग्रीन कलर के होते हैं। इनको देखने से आप ये पता कर सकते हैं कि आप किसी नेशनल हाईवे पर ट्रेवल कर रहे हैं या फिर किसी स्टेट हाईवे या फिर गांव वगैरह में ट्रेवल कर रहे हैं। यदि आपको सड़क के किनारे इस तरह के ब्लैक कलर के मिलते हैं माइलस्टोन, तो आप किसी बड़े ज़िले के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं, शहर के अंदर ही ट्रेवल कर रहे हैं। यदि आपको इस तरह से रेड कलर का माइलस्टोन यानी सड़क के किनारे मील का पत्थर मिलता है तो आप किसी गांव के सड़क की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं। यदि आपको ऐसे ग्रीन कलर का माइलस्टोन मिलता है तो आप किसी स्टेट हाईवे पर ट्रेवल कर रहे हैं जो कि किसी राज्य के अंदर होगा। और इन तरह की जो स्टेट हाईवेज होती हैं इनको बनाने का, इनको देख रेख करने का सारा जिम्मा वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट का होता है। इस तरह के येलो कलर के यदि आपको माइलस्टोन रोड के किनारे मिलते हैं तो आप निश्चित ही किसी नेशनल हाईवे पर ट्रेवल कर रहे हैं। भारत में नेशनल हाईवे जिनकी परसेंटेज की बात करें तो केवल 2% है, लेकिन यातायात पे भार इनका देखा जाए तो लगभग 40% इन पर लोग यात्रा करते हैं। नेशनल हाईवे जिसको देख रेख का पूरा जिम्मा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के पास है। ये हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री जो कि हैं नितिन गडकरी जी, जिन्हें रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग जिसे नेशनल हाईवे भी बोलते हैं, अधिनियम 1956 में ये अधिनियम बनाया गया था। इसके अंतर्गत राजमार्गों के निर्माण और रखरखाव का पूरा जिम्मा NHAI को दिया गया है। बात करते हैं किसी भी हाईवे को यदि हमें गवर्नमेंट नेशनल हाईवे घोषित करती है तो वो इस तरह से एक गजट लाती है, गजट पास करती है जिसे भारत का राजपत्र कहा जाता है। किसी भी जो रोड अगर ज़्यादा चल उस पर ट्रैफिक है तो उसे स्टेट गवर्नमेंट से हैंड ओवर करके उसे सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया जाता है और इसको नेशनल हाईवे घोषित कर दिया जाता है। जैसे कि यही कोई एक सड़क है जिसे नेशनल हाईवे घोषित करने की अधिसूचना जारी की गई है, जो कि सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। इसी के अंतर्गत कोई स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद से उसका रखरखाव का पूरा जिम्मा सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है जो कि NHAI के अंतर्गत कराई जाती है। बात करें इंडिया में नेशनल हाईवे जो सिस्टम है वो पहले पुराना जो सिस्टम था उसको चेंज करके एक नया सिस्टम लाया गया है जो कि बहुत ही सुगम्य है। जैसे कि इंडिया में जो नेशनल सिस्टम है हाईवेज को नंबरिंग का, वो नॉर्थ से स्टार्ट होता है, फिर नॉर्थ से साउथ की तरफ। ये आपका इंडिया का साउथ पोर्शन है, यहाँ पर ईस्ट पोर्शन है और इधर वेस्ट पोर्शन है। इंडिया में जो ऑड नंबर है जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह के हो गए। बीच में आपको 27 भी मिलेगा और लास्ट में आपको 87 भी मिलेगा। हॉरिजॉन्टल जो भी रोड्स होंगे, जो भी नेशनल हाईवे होंगे हॉरिजॉन्टल इस तरह से, वो होंगे ऑड नंबर यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 लास्ट में 87 तक। इस तरह के जो आपको रोड मिलेंगे नॉर्थ टू साउथ वो होंगे नेशनल हाईवे नंबर 1 से लेके 87 तक। और अगर आपको कोई इवन नंबर मिलता है जैसे कि 2, जो कि यहाँ पर आपको मिल रहा है नेशनल हाईवे नंबर 2 और लास्ट में आपको मिलेगा नेशनल हाईवे नंबर 70, इन दोनों के बीच में 2 और 70 के बीच में आपको 4, 6, 8, 10 बीच में आपको ये 44 भी मिलेगा नेशनल हाईवे, जिसे नेशनल इंडिया का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे भी बोला जाता है। बीच में आपको 28 भी मिलेगा नेशनल हाईवे। ये सब नेशनल हाईवेज आपको मिलेंगे जो कि ईस्ट टू वेस्ट होंगे। ईस्ट टू वेस्ट होंगे तो वो होंगे इवन नंबर और नॉर्थ टू साउथ होंगे तो वो होंगे ऑड नंबर सिस्टम। कोई भी इंडिया में जो
नेशनल हाईवेज होते हैं, जैसे कि यही है नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवे नंबर 1 उसकी नंबरिंग की गई होगी, नेशनल हाईवे नंबर 27 है, नेशनल हाईवे नंबर 28 है। यहाँ आप देख रहे होंगे नेशनल हाईवे नंबर 328 दिया हुआ है और 328A दिया हुआ है। इसकी नंबरिंग कैसे की जाती है, जैसे कि एक नेशनल हाईवे, सपोज दैट ये है नेशनल हाईवे नंबर 28। अब इससे हमने एक सब ब्रांच निकला हुआ है, इधर से एक सब ब्रांच निकल गया। तो सब ब्रांच जो निकलते हैं, जिसे हम सब नेशनल हाईवेज भी बोलते हैं, उनमें जो मेन नेशनल हाईवे है, जो कि हमारा नेशनल हाईवे नंबर 28 सपोज दैट है, तो उसके प्रीफिक्स में यानी उसके आगे हम नंबर ऐड कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो ये नंबर हो जाता है 28 से निकला हुआ है तो 28 तो रहेगा ही, इसी के पहले हम एक नंबर ऐड कर देते हैं 1, तो ये हो जाएगा नेशनल हाईवे नंबर 128। यदि इधर से कोई रोड निकला होगा, उसी 28 जो कि मेन नेशनल हाईवे है उससे कोई रोड निकला होगा अगर, तो उसकी भी नंबरिंग हम कर सकते हैं। 28 तो रहेगा ही रहेगा, उसी के आगे 1 ऑलरेडी हो चुका है तो यहाँ पर हम 2 3, तो इस तरह से होगा। तो ये है नेशनल हाईवे नंबर हो जाता है 328। आगे जाके फिर कोई अगर रोड निकला होगा बीच से, इस तरह से फिर कोई निकला होगा, तो इसकी नंबरिंग 528 भी हो सकती है। अब ये जो सब नेशनल हाईवे निकला हुआ है, जैसे कि यही है 328, इससे भी अगर कोई ब्रांच निकाल दिया हमने, यानी नेशनल हाईवे ने अगर इससे भी कोई ब्रांच निकाला हुआ है, तो उस 328 से निकलने की वजह से इसका भी नंबर 328 ही रहेगा, लेकिन उसमें एक चेंज हो जाएगी बारीक सी, कि उसके पीछे हम एक ABCD इस तरह की नंबरिंग मिलती है। कभी कभी ये A to Z भी होगा, लास्ट में AB हो सकता है, AC हो सकता है, AD AE, इस तरह की नंबरिंग सिस्टम आपको मिलेगी। जैसे कि यहीं पर है नेशनल हाईवे नंबर 328, ये इसका मतलब ये है, इसमें जो मेन नेशनल है हाईवे है वो नेशनल हाईवे नंबर 28 है, ये निकला हुआ है 28 से, तो ये हो गया नेशनल हाईवे नंबर 328। और 328 के बाद भी उसमें से भी एक निकला हुआ है, तो ये हो गया नेशनल हाईवे नंबर 328A। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आगे। जैसे कि ये है नेशनल हाईवे नंबर 1। नेशनल हाईवे नंबर 1 जो कि 2 यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख उनके प्रमुख शहरों को जोड़ता है, जैसे कि उरी, लेह, करगिल, श्रीनगर, इन सबको जोड़ने के लिए जो नेशनल हाईवे है वो है नेशनल हाईवे नंबर 1, जो कि यहाँ पर है नेशनल हाईवे नंबर 1, उरी से लेके लेह, लद्दाख का जो कि कैपिटल है, इसे हम नेशनल हाईवे नंबर 1 बोलते हैं, जो कि है 535 किलोमीटर लंबा है। हमने पहले ही बताया जो इस तरह के नेशनल हाईवेज होंगे वो 1 3 5 7 9 इस तरह से होंगे, और जो इस तरह से होंगे वो 2 4 6 8 इस तरह से होंगे। तो ये है नेशनल हाईवे नंबर 1। देखते हैं अगला नेशनल हाईवे है जो कि नेशनल हाईवे नंबर 2, जो कि पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। ये मिजोरम के त्यूपांग से ये स्टार्ट होता है और असम के डिब्रूगढ़ तक ये जाता है, जो कि 1214 किलोमीटर लंबा है। 1214 किलोमीटर लंबा है। पूर्वोत्तर का ये एक नेशनल हाईवे है, जिसमें आपको एक इम्फाल भी यहीं पे पड़ता है बीच में, डिब्रूगढ़ जो कि यहाँ पर है, ये पूर्वोत्तर का एक नेशनल हाईवे है, जो कि है नेशनल हाईवे नंबर 2। आगे देखते हैं नेशनल हाईवे नंबर 3। अगेन ये पंजाब के अमृतसर के बगल में एक अटारी है, जो इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे स्थित है। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर अटारी बॉर्डर है, वहाँ से स्टार्ट होता है ये अमृतसर, जहाँ गोल्डन टेम्पल स्थित है, वहाँ से स्टार्ट होके ये हिमाचल प्रदेश के मनाली से गुजरते हुए पुनः ये लेह से जाके मिल जाता है, जिसमें प्रमुख शहर आपको मिलेंगे अटारी, अमृतसर, जालंधर, मंडी, कुल्लू, मनाली। ये जो नेशनल हाईवे है वो 427 किलोमीटर लंबा है, नेशनल हाईवे नंबर 3। नेशनल हाईवे नंबर 1 भी जो कि
जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ही है, और नेशनल हाईवे नंबर 3 जो कि लद्दाख और पंजाब हिमाचल प्रदेश को मिलाकर है। बात करते हैं अगले नेशनल हाईवे की है, जो नेशनल हाईवे नंबर 4 है। हमने ऑलरेडी बताया नेशनल हाईवे नंबर 2 जो कि आपको यहाँ देखने को मिला था, और ये है नेशनल हाईवे नंबर 4 जो कि यहाँ देखने को मिल रहा है अंडमान निकोबार में। 2 यहाँ, 4 यहाँ, तो 5, 6 यानी 6 आपको इधर मिलेगा, ऐसे चलते जाएगा आपको। तो ये नेशनल हाईवे नंबर 4 जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है, जो वहाँ की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर, जिसका नाम पहले पोर्ट ब्लेयर था अब वो हो गया श्री विजयपुरम, वहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जाता है नेशनल हाईवे नंबर 4, NH4 के नाम से ये जाना जाता है। बात करते हैं अगले नेशनल हाईवे की, जो है नेशनल हाईवे नंबर 5। ये भी पाकिस्तान बॉर्डर से स्टार्ट होता है, पंजाब राज्य के, भारत के, जो कि मोगा, लुधियाना इन सब से होते हुए चंडीगढ़, शिमला, ये सब आगे जाके ये सिपकिला दर्रा जो कि इंडिया तिब्बत बॉर्डर जाके उससे मिल जाती है। ये नेशनल हाईवे नंबर 5 है, जिसमें आपको चंडीगढ़ भी मिलेगा इसी पर। इसी पर आपको लुधियाना, कालका, शिमला सब इसी पे मिलते हैं, जो कि नेशनल हाईवे नंबर 5 पे है। बात करते हैं अगले नेशनल हाईवे की, जो कि है नेशनल हाईवे नंबर 6, जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मिजोरम में, और गुवाहाटी के पास जोरबाट जगह तक है, जो कि है नेशनल हाईवे नंबर 6। ये भी पूर्वोत्तर में, यानी अभी जो भी मिला आपको पूर्वोत्तर में, और जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, पंजाब यहाँ मिला। नेशनल हाईवे नंबर 6 तक है ये। अगला देखते हैं नेशनल हाईवे नंबर 7। ये फजिल्का से स्टार्ट होता है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से। यहाँ से भटिंडा, अम्बाला, पानीपत ये होते हुए देहरादून जो कि यहाँ पर है, इन सब से होते हुए ऋषिकेश, आगे जाके ये माना जो कि उत्तराखंड में है और तिब्बत बॉर्डर पर स्थित है। ये है नेशनल हाईवे नंबर 7। बात करते हैं अगले नेशनल हाईवे की। अगला नेशनल हाईवे है नेशनल हाईवे नंबर 8, NH8, जो कि त्रिपुरा से स्टार्ट होता है। इंडिया का जो नॉर्दर्न 7 सिस्टर स्टेट है, उसमें से त्रिपुरा से स्टार्ट होके ये करीमगंज जो कि आसाम में है, वहाँ तक ये नेशनल हाईवे नंबर 8 जाता है। करीमगंज से त्रिपुरा तक नेशनल हाईवे नंबर 8, ये भी पूर्वोत्तर में ही स्थित है। बात करते हैं अगले नेशनल हाईवे की। अगला नेशनल हाईवे जो कि मलौट, भटिंडा के पास एक जगह है पंजाब में, मलौट से ये हिसार जो हरियाणा में स्थित है, और रोहतक ये भी हरियाणा में स्थित है। दिल्ली जो कि कंट्री का कैपिटल है, वहाँ से गुजरते हुए हल्द्वानी यानी इंडिया नेपाल बॉर्डर, यहाँ से आगे जाके ये पिथौरागढ़ में ये इंडिया नेपाल बॉर्डर पर ये जाके समाप्त होती है, जो कि है नेशनल हाईवे नंबर 9, NH9। तो ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड जैसे प्रमुख राज्यों को जोड़ता है। बात करते हैं अगले नेशनल हाईवे की, जो कि है नेशनल हाईवे नंबर 10, जो सिक्किम स्टेट के जो कैपिटल है गंगटोक, वहाँ से स्टार्ट होके सिलीगुड़ी कॉरिडोर के फुलबारी तक ये जाता है। नेशनल हाईवे नंबर 10, जिसे NH10 के नाम से जाना जाता है। ये यहीं एक पास में जो फेमस सिटी है दार्जिलिंग, इन सब के जाने के लिए ये एक प्रमुख राजमार्ग है, नेशनल हाईवे नंबर 10। बात करते हैं अगले नेशनल हाईवे की, जो कि है नेशनल हाईवे नंबर 13। नेशनल हाईवे नंबर 13 ये अरुणाचल प्रदेश, इंडिया के अरुणाचल प्रदेश के तवांग शहर से वकारो तक बना हुआ है। नेशनल हाईवे नंबर 13 जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट राजमार्ग है। नेशनल हाईवे नंबर 13 पूरा ये अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। बात करते हैं अगले नेशनल हाईवे की है, जो है नेशनल हाईवे नंबर 16, जो कि वेस्ट बंगाल के कैपिटल कोलकाता से स्टार्ट होके तमिलनाडु के कैपिटल चेन्नई तक जाता है। ये बे ऑफ बंगाल से लगा हुआ जो कोस्टल रीजन्स हैं उनसे गुजरता हुआ जा रहा है।
जिसमें आपको नेल्लोर, विजयवाड़ा जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ विशाखापट्टनम यहाँ पर है, कटक जो कि भुवनेश्वर आदि के पास उड़ीसा में स्थित है, और कोलकाता, यानी ये कोस्टल रीजन का एक महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे है, जो कि है नेशनल हाईवे नंबर 16, जो कोलकाता टू चेन्नई को कनेक्ट करता है। बात करते हैं अगले नेशनल हाईवे की, जो है नेशनल हाईवे नंबर 24। नेशनल हाईवे नंबर 24 जो कि आपको दिख रहा होगा, चंदौली जो कि यूपी के वाराणसी जिले के बगल में एक ज़िला है चंदौली, वहाँ के सैयद राजा जगह से ये नेशनल हाईवे 24 स्टार्ट होता है। नेशनल हाईवे नंबर 24 बनारस के बगल में चंदौली से ये आपका जाता है इंडिया नेपाल बॉर्डर, जो कि सोनौली बॉर्डर के नाम से जाना जाता है, नौतनवा के पास है ये स्टार्ट होता है चंदौली, यहाँ गाजीपुर से होते हुए दोहरी घाट और गोरखपुर, फरिंदा जिसे आनंद नगर के नाम से भी जाना जाता है, फिर कुल्ही यहाँ से होते हुए ये चला जाता है सोनौली बॉर्डर, जो कि नेपाल इंडिया का एक प्रमुख नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे नंबर 24 जो कि 275 किलोमीटर लंबा है, 275 किलोमीटर लंबा है। बात करते हैं अगले नेशनल हाईवे की, जो कि है नेशनल हाईवे नंबर 27, जो असम के सिलचर से स्टार्ट होके गुजरात के पोरबंदर, जो कि एक कोस्टल स्टेट है गुजरात, और गुजरात का जो कोस्ट लाइन है वो इंडिया में सबसे लंबा भी है, 1600 किलोमीटर के आसपास है। तो वहाँ ये गुजरात से स्टार्ट होके गुजरात, अहमदाबाद, यहाँ राजस्थान में कुछ हिस्सा है इसका है, फिर थोड़ा सा हिस्सा मध्य प्रदेश में है, फिर कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, मगहर आदि से गुजरते हुए बिहार के प्रमुख शहरों से गुजरते हुए ये वेस्ट बंगाल में एंट्री करता है। वेस्ट बंगाल में एंट्री करने के बाद ये आसाम, गुवाहाटी से होते हुए ये सिलचर में ये समाप्त होता है। इस नेशनल हाईवे की लंबाई लगभग 3507 किलोमीटर लंबा है। नेशनल हाईवे नंबर 27, जिसे हम ईस्ट, जो कि इधर इंडिया का ईस्ट पड़ता है, ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जिसको नेशनल हाईवे नंबर 27 भी कहा जाता है, जो कि इंडिया का सेकेंड लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे नंबर 27। बात करते हैं अगले नेशनल हाईवे की, जो कि है नेशनल हाईवे नंबर 28। नेशनल हाईवे नंबर 28 ये वाराणसी से स्टार्ट होता है, लालगंज, आजमगढ़, टांडा जो कि अम्बेडकर नगर में स्थित है, फिर बस्ती, नौगढ़ से होते हुए इंडिया नेपाल बॉर्डर के कपिलवस्तु और लुम्बिनी, जो कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान भी माना जाता है, वहाँ उसको ये कनेक्ट करता है। नेशनल हाईवे नंबर 28। तो जो इंटरनेशनल टूरिस्ट होते हैं या फिर देश के भीतर भी बौद्ध धर्म को और भगवान बुद्ध से जुड़े हुए स्थानों को जो ट्रेवल करना चाहते हैं, घूमते हैं, वो इस रूट को अपनाते हैं, जो कि है सारनाथ, वाराणसी में स्थित है। वहाँ से ये रूट जाता है आजमगढ़, टांडा होते हुए ये पहुँच जाता है कपिलवस्तु, जहाँ उनका जन्म स्थान है। तो पहली बार जहाँ उन्होंने उपदेश दिया वहाँ से लेकर और ये कपिलवस्तु जहाँ उनका जन्म स्थान है, इस रूट के लिए इंटरनेशनल पथ बोला जाता है, इसे बुद्ध पथ भी बोला जाता है, जो कि है नेशनल हाईवे नंबर 28। तो ये जो हमने पहले भी बताया था कि अगर कोई नेशनल हाईवे है, उसे एक सब ब्रांच के रूप में कोई ब्रांच निकल रही है, तो उसके आगे एक नंबर लगा के हम उसे उसका सब नेशनल हाईवे के रूप में जानते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया नेशनल हाईवे नंबर 28, जो कि बनारस से स्टार्ट हो रहा था और नौगढ़ से होते हुए आगे जाके नेपाल बॉर्डर पे लग रहा था कपिलवस्तु के पास, उसमें एक नेशनल हाईवे निकलता है बस्ती के पास से, जो कि बस्ती आपका यहाँ पर है। बस्ती के पास से एक नेशनल हाईवे निकलता है 28 से निकलने की, ये नेशनल हाईवे 28 था, उसी से निकलने की वजह से ये हो गया 328। 28 ऑलरेडी था, उसी के आगे प्रीफिक्स के रूप में नेशनल हाईवे नंबर 3 लगा दिया, जो हो गया 328। तो ये नेशनल हाईवे नंबर 328 जो कि बस्ती से स्टार्ट होके, यहाँ हमने बताया बस्ती और मेहदावल से होते हुए कैंपियरगंज आगे जाके ये
मिल जाता है, परतावल होते हुए चला जाता है ये कुशीनगर, जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म, जहाँ वहाँ उनको परिनिर्वाण प्राप्त हुआ है कुशीनगर में। तो इसी जो रूट था कपिलवस्तु और सारनाथ का, उसी से एक सब ब्रांच निकाल के इधर मेहदावल से होते हुए पडरौना आगे होते हुए कुशीनगर तक ये मिला दिया गया है। उसी का एक सब ब्रांच है 328। आगे हमने बताया था कि अगर किसी सब नेशनल हाईवे से भी कोई नेशनल हाईवे निकाली जाती है तो उसके पीछे ABCD इस तरह का लगा दिया जाता है। जैसे कि हमने यहीं पे दिखाया नेशनल हाईवे नंबर 328 आपको दिख रहा होगा, जो यहाँ से स्टार्ट है। इसी नेशनल हाईवे में अगर देखें हम तो यहाँ से स्टार्ट है, न्योरी एक जगह है, वहाँ से स्टार्ट होता है और ये लास्ट में आके मेहदावल में मिल जाती है। नेशनल हाईवे नंबर यहाँ पर है, उसी का सब ब्रांच है, तो इसे बोला जाता है 328A, जो कि न्योरी से स्टार्ट होके मगहर, जो कि वहाँ उनको समाधि है कबीर जी की, आगे जाके ये मेहदावल बखिरा झील से आगे बढ़ते हुए ये मेहदावल तक ये नेशनल हाईवे जाती है, नेशनल हाईवे नंबर 328। यहीं आगे गोरखपुर जिला भी है, तो एक प्रमुख नेशनल मार्ग भी है ये सब। बात करते हैं अगले नेशनल हाईवे की, जो कि है नेशनल हाईवे नंबर 30, जो कि है 1984 किलोमीटर लंबा। ये आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से स्टार्ट होके उत्तराखंड के सितारगंज तक लंबा ये नेशनल हाईवे है, जो कि लगभग 2000 किलोमीटर के आसपास कह सकते हैं ये लंबा नेशनल हाईवे है। बात करते हैं अगले नेशनल हाईवे की, जो कि है नेशनल हाईवे नंबर 44, जिसे इंडिया का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे के नाम से भी जाना जाता है, जो कि है नेशनल हाईवे नंबर 44। ये कश्मीर के श्रीनगर से स्टार्ट होके पानीपत, जो कि हरियाणा में है, फिर दिल्ली, मथुरा, आगरा, ग्वालियर, सागर, जो कि मध्य प्रदेश में है, नागपुर, जो कि महाराष्ट्र का एक प्रमुख शहर है, आगे ये जाके तेलंगाना के हैदराबाद, कुरनूल, इन सब से गुजरते हुए लास्ट में ये तमिलनाडु में प्रवेश करता है। तमिलनाडु में एक सालेम, वहाँ का बहुत ही बड़ा ज़िला है, और कर्नाटक के बेंगलुरु, वहाँ से भी ये गुजरते हुए लास्ट में मदुरई और कन्याकुमारी में ये लास्ट में मिल जाता है, जो कि इंडिया का साउदर्न मोस्ट पार्ट है मेनलैंड का। ये है नेशनल हाईवे नंबर 44, जो कि 3745 किलोमीटर लंबा है। 3745 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे नंबर 44 है ये, नॉर्थ टू साउथ। इसे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता था। हमने आगे बताया था पहले, इसके पहले, जो कि नेशनल हाईवे नंबर 27, जिसे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, यहाँ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जो कि 27 था, यह है 44। तो ये दोनों आपस में कट करते हैं नेशनल हाईवे, जो कि है झांसी रानी लक्ष्मीबाई जी का जनपद है, जो कि है झांसी। वहाँ पर ये दोनों प्रमुख नेशनल हाईवे एक दूसरे को कट करते हैं। बात करते हैं अगले नेशनल हाईवे की, जो कि है नेशनल हाईवे नंबर 48, जो कि चेन्नई से स्टार्ट होके बेंगलुरु, कर्नाटका का कैपिटल, फिर मुंबई, महाराष्ट्र का कैपिटल, अहमदाबाद, गुजरात का प्रमुख शहर, ये भी गुजरात का पहले कैपिटल हुआ करता था, फिर जयपुर, जो कि राजस्थान का कैपिटल है, फिर दिल्ली, जो कि इंडिया का कैपिटल है। उन प्रमुख शहरों को जोड़ने वाला यह है नेशनल हाईवे नंबर 48, जो कि यहाँ बे ऑफ बंगाल, ये अरेबियन सी, और यहाँ देश का कैपिटल, इन सब प्रमुख जगहों को जोड़ने वाला ये है नेशनल हाईवे नंबर 48। बात करते हैं अगला है नेशनल हाईवे नंबर 52, जो कि 2317 किलोमीटर लंबा है। ये कर्नाटक के अंकोला से पंजाब के संगरूर तक फैला हुआ एक लंबा नेशनल हाईवे है। ये यहाँ तक गुजरा है, जयपुर वगैरह से जाता है ये नेशनल हाईवे। कोटा भी इसी पर पड़ता है, जो कि इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले यहाँ पर जाते रहते हैं, नीट वगैरह की तैयारी करने वाले स्टूडेंट। बात करते हैं अगला नेशनल हाईवे है, जो कि नेशनल हाईवे नंबर 53। ये है 1795 किलोमीटर, लगभग 1800 किलोमीटर लंबा है। ये उड़ीसा के पारादीप पोर्ट यानी बंदरगाह से गुजरात के
हजीरा बंदरगाह तक एक लंबा 1800 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे है, जिसे नेशनल हाईवे नंबर 53 कहा जाता है। एक तरह से ये अरेबियन, जो कि यहाँ पर है, पे ऑफ बंगाल को अरेबियन सी से जोड़ने वाला एक नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे नंबर 53। ये प्रमुख शहरों जैसे कि छत्तीसगढ़ का जो कैपिटल है रायपुर, उसको यहाँ पर कटक, रायपुर, नागपुर और सूरत आदि को जोड़ते हुए ये बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी तक ये जाता है, नेशनल हाईवे नंबर 53। बात करते हैं अगले नेशनल हाईवे की, जो कि है नेशनल हाईवे नंबर 66। नेशनल हाईवे नंबर 66 जो कि 1608 किलोमीटर लंबा है। ये तमिलनाडु के केप टाउन, जिसे केप कॉमरीन कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं, तमिलनाडु के यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पनवेल, महाराष्ट्र के पनवेल मुंबई के पास तक ये जाता है। ये प्रमुख राज्यों की बात करें तो ये महाराष्ट्र, यहाँ गोवा, कर्नाटका, केरला, इन सभी राज्यों से होके एक कोस्टल नेशनल हाईवे के नाम से है ये, जो कि है नेशनल हाईवे नंबर 66। ये भी एक इम्पॉर्टेंट राजमार्ग है। बात करते हैं अगले नेशनल हाईवे की, जो कि है नेशनल हाईवे नंबर 70। नेशनल हाईवे नंबर 70 जो कि राजस्थान राज्य में है। ये जैसलमेर के पास से गुजरता हुआ नेशनल हाईवे नंबर 70 है। ये नेशनल हाईवे मुना, बाओ, लोंगेवाला और तनोट माता मंदिर, जो कि बीएसएफ यहाँ पर है, इंडिया और पाकिस्तान के वार के समय 1971 के वार के समय यहीं पर तनोट माता मंदिर, जहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा बम गिराया गया था, वो ब्लास्ट नहीं हुआ था। ये है तनोट माता मंदिर, बीएसएफ यहाँ पे मंदिर बनाया हुआ है। ये इंडिया का लास्ट नेशनल हाईवे है, जो कि है 70। ये इस तरह से जब स्टार्ट था 2, 4, 6 ये आते थे लास्ट में, ये है नेशनल हाईवे नंबर 70। आपको नेशनल हाईवे नंबर 72 नहीं मिलेगा क्योंकि यही लास्ट है अभी फ़िलहाल में। हाँ, इस तरह से आपको मिल जाएगा, लास्ट में भी 87 मिलेगा, आगे मिलने वाला है नेशनल हाईवे नंबर 87, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये तमिलनाडु के प्रमुख शहर मदुरई के पास से स्टार्ट होते हैं और रामेश्वरम, जो कि लास्ट में धनुषकोटी, राम सेतु पर धनुषकोटी, वहाँ तक का ये लंबा 87 किलोमीटर है। रामेश्वरम धनुषकोटी लगभग 196 किलोमीटर लंबा ये नेशनल हाईवे है, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इस तरह से 1 से स्टार्ट हुआ था, 1 फिर 3 हमने देखा था, फिर 5 देखा था, ये लास्ट में इस तरह आते आते लास्ट में हमें मिला 87। तो आगे देखते हैं, यह है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो भारत के प्रमुख 4 शहरों जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, इनको कनेक्ट करने के लिए 5846 किलोमीटर लंबा एक नेशनल हाईवे बनाया गया, जो कि शुरुआत तो इसकी 1999 में हुई थी, लेकिन ये बनना स्टार्ट 2001 से हुआ था। और ये भारत के प्रमुख 13 राज्यों जैसे कि मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, उड़ीसा, आंध्रा आदि राज्यों से होकर गुजरता है। ये इन सब के अलावा कुछ प्रमुख और शहरों जैसे कि भुवनेश्वर, जयपुर, कानपुर, पुणे, सूरत, गुंटूर, इन सब से भी होके गुजरता है। ये है नेशनल हाईवे का, जो कि हमने बताया था, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। यहाँ पर है नॉर्थ, ये आपका यहाँ से हमने ये हो गया ईस्ट, ये वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो नेशनल हाईवे नंबर 27 ये नेशनल हाईवे नंबर 44। इसे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर 27 एंड 44। गोल्डन क्वाड्रिलेटर की बात करें तो ये प्रमुख शहरों जो कि यहाँ था कोलकाता, यहाँ चेन्नई, यहाँ मुंबई और दिल्ली, इनको कनेक्ट करने के लिए गोल्डन क्वाड्रिलेटर इस तरह से एक रोड बना हुआ है, जो कि
गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के नाम से जाना जाता है। प्रमुख शहरों कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली को कनेक्ट करने के लिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड बना हुआ है। अब इन्हीं जो हमने आगे देखा उन्हीं पर आधारित कुछ प्रश्न जो कि एग्जाम से पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है, देखते हैं इनको आप। पहला है, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? नेशनल हाईवे कौन सा है? ये बीपीएससी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेशनल हाईवे नंबर 27 या नेशनल हाईवे नंबर 1 या 44 या नेशनल हाईवे नंबर 87। तो जैसा कि हमने देखा अभी, नेशनल हाईवे नंबर 44 जो कि इंडिया का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है, जो कि कन्याकुमारी से स्टार्ट होता है और ऊपर जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर तक जाता है। नेशनल हाईवे नंबर 44। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि भारत के स्वर्णिम चतुर्भुज जो कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के नाम से जाना जाता है, योजना किन प्रमुख शहरों को जोड़ती है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, या ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, सिलचर या पोरबंदर को, या कश्मीर टू कन्याकुमारी। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकेंड, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। दिल्ली, यहाँ मुंबई, ये चेन्नई, यहाँ कोलकाता। तो इन चारों प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिए क्वाड्रिलेटरल की तरह बना हुआ है, चतुर्भुज की तरह, इसलिए इसे क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। तो ये प्रमुख शहर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को कनेक्ट करने वाला नेशनल हाईवे है। देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि भारत का ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर किसे जोड़ता है? ये भी एमपी पीसीएस 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए है ईटानगर, जामनगर, गुवाहाटी, अहमदाबाद, सिलचर पोरबंदर या कांडला तिनसुकिया को। तो सही ऑप्शन है ईस्ट वेस्ट का है, तो सही ऑप्शन होगा सिलचर टू पोरबंदर, जो कि यहाँ से स्टार्ट था, इस तरह से जाने वाला नेशनल हाईवे नंबर 27 था। इसे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। सिलचर जो आसाम में है और पोरबंदर गुजरात में है। तो ये रहा नेशनल हाईवे का। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें विशाल क्लासेस डेली में, और जिससे कि ये नोटिफिकेशन आपको आने वाले वीडियो का टाइम टू टाइम मिलता रहे। यदि आपके आसपास कोई नेशनल हाईवे आपके ज़िले से या आपके कस्बे से होकर कोई नेशनल हाईवे गुजरता है और आप तो उसका ज़रूर कमेंट करें, और वो नेशनल हाईवे किस राज्य में है आप ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।